हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम अभी पढ़ रहे हैं क्लास 10 की एक चैप्टर जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो जैसा कि आपको पता है, पार्ट 1 में हमने कवर किया था रिप्रोडक्शन के बारे में, डीएनए कॉपिंग के बारे में, इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉपिंग ऑफ डीएनए इन रिप्रोडक्शन के बारे में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी इंट्रो को हमने समझा था। इवन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड्स को भी हमने पढ़ा था, जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फिजन को पढ़ा था हमने, रिप्रोडक्शन इन अमीबा, रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम दोनों पढ़ लिया था। इवन फ्रैगमेंटेशन भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो अब हम लोग को पढ़ना स्टार्ट करना है रीजेनरेशन से। ओके, तो आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके पहले फर्स्ट लेक्चर को देखें। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं रीजेनरेशन से। ओके, तो ये है हमारा रीजेनरेशन। तो रीजेनरेशन क्या है दोस्तों, चलिए हम समझते हैं। इसका एक हम डेफिनेशन दे सकते हैं ये कि रीजेनरेशन इज ए मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ फ्यू ऑर्गेनिज्म मे गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स। जस्ट फॉर एग्जांपल हाइड्रा हो गया, प्लानेरिया हो गया। तो रीजेनरेशन होता है दोस्तों कि जैसे प्लानेरिया हो गया, प्लानेरिया में कहीं से भी कट लग गया। ओके, कट लग गया। ओके, यहाँ पर देखिए फिगर में दिया हुआ है, आपका दिखाया हुआ है, ये है प्लानेरिया। वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया उसका बॉडी। तो नॉर्मली एनिमल्स क्या होते हैं, बॉडी पार्ट ऐसे कट जाने के बाद उनका डेथ हो जाता है, बट प्लानेरिया में ऐसा नहीं है। अगर प्लानेरिया 3 पार्ट में यहाँ डिवाइड हुआ है तो देखिए धीरे धीरे इसके सारे जितने भी कटिंग पार्ट्स हैं वो रीजेनरेट हो रहे हैं और नए एनिमल्स को फॉर्म कर दे रहे हैं। एक प्लानेरिया से 3 प्लानेरिया यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ, तो वैसे ही इसके जितने भी पार्ट्स होंगे उतने प्लानेरिया ये फॉर्म करेगा। मीन्स कि ऐसे एनिमल्स जो किसी भी अपने किसी भी कटिंग पार्ट से या ब्रोकन पार्ट से रीजनरेट होके फुल्ली ग्रोन एनिमल बन जाए, उस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन सा मोड, रीजनरेशन। ओके, चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि रीजनरेशन जो होता है एक स्पेशलाइज सेल्स की वजह से होता है। ये सेल डिवाइड करते हैं और बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ सेल फॉर्म करते हैं, जिससे कि क्या होता है, पूरा का पूरा एनिमल फॉर्म हो जाता है। ओके, तो आपको पता ही होगा सारे एनिमल्स रीजनरेशन कैरी आउट नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आपको रीजनरेशन समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम समझते हैं बडिंग। तो बडिंग जो है, बडिंग को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऐसे कि बडिंग इज ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच some organism a bud is formed which developed into tiny individual. It detach from parent body upon maturation and develop into new individual. Just for example hydra. ओके, तो इसमें बडिंग में क्या होता है दोस्तों कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने पेरेंट बॉडी के ऊपर ही डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं, और जैसे ही वो मैच्योर होते हैं वो डी अटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं अपने पेरेंट बॉडी से, और नए इंडिविजुअल के फॉर्म में फिर से वो डेवलप करने लगते हैं। ये भी एक तरह का एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है दोस्तों। तो जो बर्ड फॉर्मेशन होता है पेरेंट के बॉडी पे, वो क्या होता है दोस्तों, रिपीटेड सेल डिवीजन की वजह से होता है। अगर पेरेंट बॉडी के किसी भी बॉडी पार्ट पर रिपीटेड सेल डिवीजन होता है एक स्पेसिफिक साइट पे, वहाँ पर बर्ड फॉर्मेशन हो जाता है। और वो क्या होता है, जैसे ही मैच्योर होने लगता है तो वो अपने पेरेंट बॉडी से डीअटैच हो जाता है और एक इंडिपेंडेंट मैच्योर इंडिविजुअल के रूप में ग्रोथ कर देता है। ये देखिए बडिंग दिया हुआ है हाइड्रा में, यहाँ सेकेंड वाले में बर्ड फॉर्मेशन हुआ, इसके टेंटिकल्स है ये, और ये धीरे धीरे मैच्योर हुआ और धीरे धीरे यहीं से ये कट होके बाहर निकल जाएगा। ओके, आई होप आपको बडिंग भी समझ में आ गई होगी। तो अब हम बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज ए mode of asexual reproduction in which plants reproduce by their vegetative parts such as root, stems और leaves. ओके, मीन्स कि इसमें जो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने रूट, स्टेम और लीव्स से डेवलप होते होते एक एप्रोप्रिएट कंडीशन में नए प्लांट फॉर्म हो जाते हैं। ओके, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन 2 टाइप का होता है।
एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है और एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल में आपका आ गया कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग, और आर्टिफिशियल में टिश्यू कल्चर होता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कटिंग। ओके, तो इसमें क्या होता है कि एक स्मॉल वेजिटेटिव पार्ट रूट, स्टेम या लीव्स, इसमें से कोई भी हो सकता है, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से रिमूव कर लिया जाता है एक शार्प नाइफ से, जिसे बोलते हैं हम कटिंग। और उसके बाद होता है कि उस वेजिटेटिव पार्ट को डायरेक्ट सॉइल में, मिट्टी में लगा दिया जाता है, और वो धीरे धीरे क्या होता है कि प्लांट के फॉर्म में वो वेजिटेटिव पार्ट ग्रोथ कर देता है। जैसे कि आपने कभी रोज़ प्लांटिंग करते हुए देखा है, या फिर शुगर केन। ये रोज़ या शुगर केन जो है, दोनों कटिंग के थ्रू ही इनके प्लांट्स डेवलप करते हैं। आप रोज़ के स्टेम को काट लीजिएगा, स्टार्टिंग का जो वेजिटेटिव पार्ट होता है उसको लगा दीजिएगा जाके मिट्टी में, उसको पानी देते रहिए, वो आपका प्लांट फॉर्म हो जाएगा। जितने भी प्लांट्स हैं रोज़ और शुगर केन के, वो ऐसे ही ग्रोथ होते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल हो गए कटिंग के। अब हम बात करते हैं लेयरिंग की। ओके, इस मेथड में क्या होता है कि कोई भी एक प्लांट हो गया, कोई लंबा प्लांट जो होता है, उसके जो ब्रांच होते हैं, अपर ब्रांच होते हैं, उसको पुल्ड किया जाता है नीचे की ओर, और पुल्ड करके उसके ऊपर वाले कुछ पार्ट को छोड़ के उसे ग्राउंड में रख दिया जाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल देखिए, ये कोई प्लांट हो गया। ओके, ये हमारा ग्राउंड हो गया, ठीक है, मान लीजिए प्लांट हो गया। तो इसको क्या करेंगे, जो वेजिटेटिव पार्ट है ये ब्रांच, उसको हम खींचेंगे, ये खींचेंगे और ग्राउंड पर ला देंगे। ओके, और ग्राउंड पर यहाँ पर लाएंगे, और इसके कुछ पार्ट्स ऐसे बाहर निकले रहेंगे, ब्रांच के ऊपर वाले पार्ट, और ये यहाँ पर जो है हम इसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे। तो धीरे धीरे क्या होगी दोस्तों, ये सॉइल से मॉइस्चर लेकर, जितने भी इसके रिक्वायरमेंट्स है प्लांट को ग्रोथ करने के लिए, वो लेकर धीरे धीरे ये रूट फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगी सॉइल के अंदर। जैसे ही ये रूट फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगी, हम यहाँ से कट कर देंगे ये पार्ट को, पेरेंट प्लांट से इसको कट कर देंगे, और ये नया प्लांट ऐसे निकल जाएगा। तो दोस्तों इसे क्या बोलते हैं हम, लेयरिंग। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्राफ्टिंग की। तो ग्राफ्टिंग इज ए मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन in which the stem of two different plants are cut, one with the root and other without root. Both are joined together and the part with root is sown in the soil. This result into a new land that has characteristics of both the plant. ओके, तो चलिए इसको हम समझते हैं। इस मेथड में क्या होता है कि मान लीजिए कि ये ग्राउंड हो गया आपका, नीचे सॉइल है। ओके, ये हो गया आपके एक प्लांट, और ये हो गया आपके दूसरे प्लांट। ओके, ये मान लीजिए एक प्लांट और ये दूसरा प्लांट हो गया। तो हम ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं कि इसको हम ऐसे कट कर देंगे दोनों प्लांट को यहाँ से, और क्या करेंगे कि इसका जो है नीचे वाला पार्ट, रूट पार्ट, और इसका जो है शूट पार्ट, ये क्रॉस करके अटैच कर देंगे यहीं पर। इसका ये उठाएंगे और यहाँ पर डाल देंगे, यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होगा कि ये और इसको यहाँ पर बांध दिया जाता है धागे से, कपड़े से, जब तक से ये अटैच ना हो जाए दोनों। और इसमें क्या होता है कि कुछ समय के बाद ये जो प्लांट हैं दोनों मिल जाते हैं, और ये जो प्लांट है ग्रोथ करने लगते हैं और अलग तरह के फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये दोस्तों जो होता है ऑरेंजेस जो होता है वो इसी की देन है। तो ये हो गया आपका दोस्तों। तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि ऑरेंजेस जो है वो ग्राफ्टिंग प्रोसेस के थ्रू ही बनाया गया एक प्लांट है। तो ये तीनों कवर हो गए हमारे। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल मोड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। तो दोस्तों हम बात करते हैं टिश्यू कल्चर की। तो टिश्यू कल्चर को समझने से पहले एक बात नोट कर लीजिएगा कि ग्राफ्टिंग प्रोसेस में जिस प्लांट का हम रूट लेते हैं उसको स्टॉक बोलते हैं, और जिस प्लांट का हम स्टेम लेते हैं, मीन्स ऊपर वाला पार्ट लेते हैं, उसको सियोन बोलते हैं। ये नोट कर लीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं टिश्यू कल्चर की। टिश्यू कल्चर एक ऐसा प्रोसेस है, आपको तो पता ही है, ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है,
तो ये एक ऐसा मेथड है जिसमें न्यू प्लांट ग्रो किया जाता है। सेल ग्रोइंग प्लांट का जो टिप होता है जहाँ से प्लांट ग्रो करता है, वहाँ से हम एक सेल निकालेंगे और उसको हम एक मीडियम में रखते हैं। लैब में ये काम होता है। एक मीडियम में रखते हैं, आर्टिफिशियल मीडियम में, जहाँ वो डिवाइड करने लगता है, रैपिडली डिवाइड करता है और एक स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल बना लेता है जिसको हम कैलस बोलते हैं। देन क्या करते हैं, कैलस को हम ट्रांसफ़र करते हैं अनदर मीडियम में, जहाँ उस मीडियम में बहुत सारे हार्मोन होते हैं। कैलस को उस अनदर मीडियम में डालने के बाद क्या प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है, डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट हो जाते हैं प्लांट में, जैसे कि रूट और शूट दिखने लगते हैं। अब जैसे ही ये फुल्ली रूट शूट पूरा डिफ्रेंशिएट हो जाए, दिखने लगते हैं, तो उस प्लांटिलेट्स को हम प्लेस कर देते हैं मिट्टी में, सॉइल में। और मिट्टी में जैसे ही हम प्लेस करते हैं वो फुल्ली एक प्लांट ग्रो हो जाता है, मैच्योर प्लांट बन जाता है। इस तरह से ये टिश्यू कल्चर प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है। तो आपको आई थिंक ये टिश्यू कल्चर भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के इम्पोर्टेंस को। तो सबसे पहला होता है कि जो अगर हम किसी भी प्लांट को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू प्रोड्यूस करेंगे, उगाएंगे, तो क्या होता है कि जो फ्रूट और फ्लावर है वो समय से पहले मिल जाते हैं हमको। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पहला हो गया पॉइंट। सेकंड हो गया कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट प्लांट के। ओके, दूसरा ये हो गया। और तीसरा हो गया कि जो भी प्लांट वाइएबल सीड प्रोड्यूस करने की क्षमता खो चुके हैं वो भी अब रिप्रोड्यूस कर पाएंगे थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ओके, तो ये 3 पॉइंट हो गए हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के। तो चौथा पॉइंट ये है कि हमको प्लांट का सीडलेस वैरायटीज़ भी मिल सकता है थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो आपको इम्पोर्टेंस समझ में आ ही गई होंगी। तो दोस्तों, आप जितने भी लो रेजिस्टेंस प्लांट देखते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा राइस प्लांट को, या नहीं भी देखा होगा तो पहले क्या होता था कि वो एक पीरियड ऑफ टाइम लेते थे कि हमको 3 महीने का चाहिए ग्रो करने के लिए, हमको इतना सनलाइट चाहिए, इतना वाटर चाहिए, नहीं मिलेगा तो वो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते थे, अच्छे से फ्रूट्स नहीं दे पाते थे। लेकिन अब क्या है, अब लो सनलाइट में ही, कम वाटर में ही वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। क्यों? थ्रू द प्रोसेस ऑफ टिश्यू कल्चर। जितने भी हाइब्रिडाइज सीड होते हैं प्लांट के वो टिश्यू कल्चर से तैयार होते हैं। तो चलिए लास्ट हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि पेरेंट जो प्लांट होता है वो प्रोड्यूस करता है लार्ज अमाउंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट, जिसे स्पोर कहते हैं। वो क्या होता है, स्पोर क्लोज होता है स्पोर केज में। ओके, जब स्पोर केज बर्स्ट होता है, फटता है, तो स्पोर्स जो होते हैं, जो भी अंदर क्लोज होते हैं, वो फट के एयर में स्प्रेड हो जाते हैं और थ्रू एयर के थ्रू वो लैंड के अलग अलग जगह पे गिर जाते हैं। ठीक, गिरते हैं तो जिस जिस स्पोर्ट्स को फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है, मीन्स उनको सॉइल मिलता है, मॉइस्चर मिलता है, फूड मिलता है, तो वो जर्मिनेट हो जाते हैं वो सारे सीड्स, और फेवरेबल कंडीशन आने पे एक न्यू प्लांट फॉर्म कर देते हैं। ये मोस्ट ऑफ द फंजाई में होते हैं, जैसे राइजोपस हो गया, ब्रेड म्यूल्ड हो गया, और नॉन फ्लावरिंग प्लांट हो गया, वो सब में देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपको ये मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सारे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसे ज़रूर क्लियर करूँगी। तो इसके आगे हम अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ऐसे ही मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।